साल 2026 पर एक तरफ युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं तो दूसरी तरफ दुनिया के दो देश तख्ता पलट जैसे हालात पैदा होने के कगार पर हैं। ये दो देश हैं ईरान और बांग्लादेश। अब हम तख्ता पलट की इसी आशंका का विश्लेषण करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ईरान की, जहां अचानक कट्टरपंथी शासन के खिलाफ जनता का विद्रोह सुलग उठा है। इस बगावत को समझने के लिए आपको ईरान से आ रही तस्वीरों को बेहद गौर से देखना चाहिए। डीएनए मित्रों, ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर उत्तरी ईरान के इस्फहान और तबरीज जैसे शहरों तक लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और अयातुल्लाह खामनेई के शासन का विरोध कर रहे हैं। दक्षिण और पश्चिमी ईरान के शिराज और केरमन जैसे बड़े शहरों में भी लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि देश के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो पूरे ईरान में शासन विरोधी आवाजें सुनाई दे रही हैं। खामनेई की सरकार और सिस्टम भी खामोश नहीं है। तेहरान समेत कुछ शहरों में सरकार विरोधियों पर ताकत का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। अब हम आपको वो कारण दिखाने जा रहे हैं जिनके चलते ईरान में आवाम सड़कों पर उतरी है और तख्ता पलट जैसे हालात बनते जा रहे हैं। लेकिन पहले कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए। ये तस्वीरें आपने देखी ईरान के शहरों की है। खामनेई के खिलाफ इस व्यापक विरोध की पहली वजह अब आप समझ लीजिए, ईरान की करेंसी का तेजी से नीचे गिरना। रविवार को एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल का भाव 14.2 लाख हो गया था। यानी 14.2 लाख रियाल खर्च करने पर $1 जितनी वैल्यू मिलेगी। दूसरा बड़ा कारण है करेंसी के नीचे गिरने की वजह से लगातार ऊपर चढ़ती महंगाई। ईरान में खाद्य पदार्थों के दाम 72% तक बढ़ चुके हैं। इस वक्त राजधानी तेहरान में दूध 65,000 रियाल प्रति लीटर के भाव बिक रहा है। सोचिए, 65,000 लीटर रियाल के भाव। और ये वही ईरान है जिसकी खबर अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि हर साल 3600 बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। इन सब का हाल एक ही जैसा है। ईरान हो, पाकिस्तान हो, पैसा ये हथियार पर खर्च करते हैं, भले ही जनता भूखे मर रही है। ईरान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे सिर्फ आर्थिक कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक कोशिश भी है जिसका मकसद है कट्टरपंथी शासन को उखाड़ फेंकना। और इस कोशिश के पीछे सबसे बड़ा किरदार है ईरान के पूर्व शाह के वारिस रजा पहलवी। पिछले तकरीबन 1 साल से रजा पहलवी लगातार खामनेई विरोधी मुहिम चला रहे हैं। प्रदर्शन शुरू होने से ठीक एक दिन पहले यानी 28 दिसंबर को पहलवी ने ईरान के लोगों के नाम संदेश भेजा। अब हम आपको वही संदेश दिखाने जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, इस पैगाम में पहलवी ने कहा था, ईरान के सभी लोगों को उन व्यापारियों की हड़ताल का समर्थन करना चाहिए जो सरकार के ऊंचे टैक्स के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। हमें दोबारा अपनी सड़कों पर दबदबा कायम करना होगा ताकि ईरान के वर्तमान शासन और सिस्टम को बदला जा सके। हम चाहते हैं कि ईरान की फौज भी अपने देश के लोगों का साथ दे। डीएनए मित्रों, 28 दिसंबर को पहलवी ने अपील की और तब से लेकर अब तक ईरान में विद्रोह की चिंगारियां लगातार सुलगती जा रही हैं। खामनेई को इस वक्त 2 विरोधियों से चुनौतियां मिल रही हैं। पहले हैं रजा पहलवी और दूसरा है पारंपरिक प्रतिद्वंदी इजराइल। पहलवी और इजराइल को लेकर सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प कयास चल रहा है। ये किससे जुड़े हैं? तलवारधारी शेर से। डीएनए मित्रों, जिस पहलवी राजवंश से रजा ताल्लुक रखते हैं उसके झंडे में तलवार पकड़े हुए शेर था, जिसे फारसी भाषा में शेर ओ खुर्शीद यानी द राइजिंग लाइन कहा जाता है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने तेहरान में ईरान के टॉप कमांडर्स को मारने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम भी द राइजिंग लाइन ही था। इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कहीं पहलवी को मोसाद से मदद तो नहीं मिल रही है। ईरान और मोसाद को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्तापलट की जो आशंका जताई जा रही है वो ठोस और बिल्कुल सच्ची नजर आती है। इस आशंका के पीछे सबसे बड़ी वजह है उन छात्र नेताओं के बीच मतभेद जिन्होंने शेख हसीना का तख्तापलट करके यूनुस को गद्दी पर बैठाया था। बांग्लादेश के कथित छात्र नेताओं के बीच दो फाड़ क्यों हुई, यह भी आपको ध्यान से देखना और समझना चाहिए। डीएनए मित्रों, यूनुस सरकार का साथ देने वाले छात्रों में एक धड़ा ऐसा है जो बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार को लेकर सरकार से नाराज है, जबकि दूसरा तबका ऐसा है जो यूनुस की विदेश नीति से नाराज होकर जमाते इस्लामी के साथ आगे बढ़ना चाहता है। दिसंबर के महीने में 7 बड़े छात्र नेता यूनुस से दूरी बना चुके हैं, जबकि 30 नेताओं ने नाराजगी से भरा पत्र यूनुस को भेज दिया। अगर यूनुस के कट्टरपंथ का विरोध करने वालों ने सरकार को अलविदा कहा तो यूनुस की कुर्सी जाना तय है। अगर जमाते इस्लामी के साथ गए छात्र नेताओं को चुनाव में कामयाबी मिली
तब भी यूनुस की सरकार गिरनी तय है। और यूनुस के खिलाफ तो कथित छात्र नेताओं को हिंसा और हंगामा भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यूनुस को जनता का समर्थन हासिल नहीं है।